3 और खेल जगत की जो हस्तियां हैं वो रहेंगी खेलों से जुड़ी हुई भी। तो डीडी न्यूज़ खेल महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं चंदू चैंपियन के रियल लाइफ हीरो मुरलीकांत पेटकर जी की, जो पैरालंपिक खेलों में भारत के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जिनके जीवन पर आधारित फिल्म चंदू चैंपियन दर्शकों को बेहद पसंद आई और सबको इनके जीवन के बारे में जानने का मौका मिला। हमने देखा कि किस तरह से जो इंसान की जिद है उसकी कोई सीमा नहीं है। मुरलीकांत पेटकर जी मानवीय जिद की जीती जागती मिसाल हैं कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमारे साथ हैं भारतीय मुक्केबाज स्वीटी बुरा, जो राज्य स्तर की कबड्डी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, लेकिन फिर मुक्केबाजी में आई। मुक्केबाजी में उन्होंने हाथ आजमाए, विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और उन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक दिग्गज मुक्केबाज जिनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉलोइंग है। पैरा एथलीटों को मैदान में जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उनसे तो मुकाबला करना ही पड़ता है, लेकिन सुगम्यता को लेकर जिस तरह की परेशानियां उनके सामने आती हैं उससे भी उन्हें मुकाबला करना पड़ता है। और एक ऐसी ही संस्था है स्वयं जो कि सुगम्यता पर लगातार काम कर रही हैं। उसी संस्था की संस्थापक और चेयरमैन स्मीनू जिंदल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंदू चैंपियन से हम शुरुआत करते हैं। जिसने भी चंदू चैंपियन फिल्म देखी है, फिल्म की जब शुरुआत होती है तो मुरलीकांत पेटकर जी जाते हैं पुलिस थाने में और वो डिमांड करते हैं कि मुझे अर्जुन पुरस्कार चाहिए। तो हमने देखा कि आखिरकार अर्जुन पुरस्कार मुरलीकांत पेटकर जी को मिल गया है और फिल्म में जिन्होंने इनका किरदार निभाया कार्तिक आर्यन ने भी यही कहा कि इस फिल्म का आदर्श अंत यही है। तो एक बार जोरदार तालियां मुरलीकांत पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर। मुरलीकांत जी, हमने फिल्म में देखा ओलंपिक पदक जीतना आपका सपना था, एक जिद और एक जुनून आपके अंदर था। कई खेल आपने आजमाए और आखिरकार ओलंपिक पदक जो आपने जीता, पैरालंपिक पदक, उसे जीतकर ही आपने चैन की सांस ली। और अर्जुन पुरस्कार हमने फिल्म में देखा कि आपका एक सपना था। अब जब अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है तो किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? दो आपके बड़े सपने पूरे हुए। देखो, लाइफ में कोई भी काम करते हो तो हैप्पीनेस द बेस्ट डाइट बोलकर करते हैं। तो वैसे मैं हैप्पीनेस द बेस्ट डाइट मतलब राजी खुशी को जो काम जो करता हूँ पक्का करता हूँ। और खेल कूद में ख्वाहिश, जो अपना भारत का खाशाबा जादव जो रेसलर कुश्ती खेलने वाला है, उसने अपना देश के लिए पहला मेडल लाया था जी। और उस टाइम मेरे भाई ने मुझे कराड़ा, एक गांव है, वो गांव में जो वो उसको लेकर आए थे, उसका सत्कार सिटी में तो इतना नहीं लेकिन देहात में बहुत अच्छा ये सत्कार, ढोल लेजिम ताशे सब बजा के खुश है। तो काशाबा बादो की जय, काशाबा जय की, ऐसा बहुत ही चल रहा। तो वो चीज़ मैंने ठानी, ये क्या है मेडल? तो मैं भाई को पूछा तो भाई ने बोला ये ओलंपिक का खेल है, दुनिया में खेल ऐसे होते हैं, उसमें नाम करने से इतना ये प्राइज मिलता है मुझे। तो मैंने भी सोचा कि इतना आदमी लोग सत्कार करने के लिए आता है, इतना ट्रक आता है, तो मैं भी ओलंपिक चैंपियन बनेगा, खेल में मैं भी मेडल लाएगा। एक दफ़ा मास्टर ने, सभी बच्चे लोग पढ़ रहे थे तब क्वेश्चन किया, एक को पूछा तू क्या बने? सर मैं डॉक्टर बनूंगा। तू क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। तू क्या सोल्जर बनेगा? ऐसा सबको पूछते पूछते तो मेरे पास आया, तो सर आया, सब पूछा तुम क्या बनेगा मुरली? सर मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाऊंगा। ये मेरा पहला ही है। तो उसी टाइम जो बाकी बच्चे लोग हैं उन्होंने मेरा नाम चंदू, मतलब गांव में टोकन नाम, और बच्चे लोग आपस में चिढ़ाते, वैसा मेरे को चंदू बोलकर मेरा नाम उस टाइम से चंदू चैंपियन का शुरुआत हो गया। लाइफ में मैंने 1 पैसा का कुश्ती खेला था, 1 पैसा का कुश्ती, 1 पैसा कुश्ती, तो 1 पैसा का कुश्ती, तो 1 पैसा का कुश्ती जो है वो 1 भोगा का पैसा। तो ये है दिखा देंगे। ये मेरा पहला गोल्ड मेडल, पहला ये सब। स्मीनू जिंदल